अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है शादी ब्याह के मौके पर रस्म हिना। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है कि रस्म मेहंदी के नाम से मौसूम एक आम रस्म है जो कि कुछ इस तरह अदा की जाती है कि एक दिन दुल्हा के घर वाले मेहंदी लेकर दुल्हन के घर आते हैं, दूसरे दिन दुल्हन वाले दुल्हा के घर मेहंदी लेकर जाते हैं, और अगर घर करीब ना हो दूर हो तो फिर दोस्त या सहेलियां वगैरह लड़के या लड़की के घर मेहंदी लेकर जाती हैं। इस रस्म में औरतों और मर्दों का इख्तलात होता है और आमतौर पर आजकल बाकायदा म्यूजिक नाइट होती है, महफिल मौसीकी, जिसमें नाच गाने का बाकायदा प्रोग्राम होता है। जिस तरह के हालात उस वक्त होते हैं वो नाकाबिले बयान हैं, यानी हद दर्जे की बेहयाई वहां बरती जाती है। अगर कहा जाए कि ये रस्म हिंदुओं की है, इसे ना करें, तो बाज लोग इस रस्म को अपने ही घर मुनक्कद कर लेते हैं, यानी एक दूसरे के घर जाने की जरूरत नहीं रहती, मगर करते जरूर हैं। और जो लड़कियां बेहुदा होकर गाने गाती हैं, बड़े बड़े हजरात जो अपने आप को बहुत ज्यादा दीनदार कहते हैं, उनके घरों में भी इस रस्म का होना जरूरी होता है। तो इस हवाले से देखिए मेरे भाइयों और बहनों, मेहंदी की रस्म जिन लवाजमात के साथ अदा की जाती है, ये भी दौरे जाहलियत की यादगार है जिसकी तरफ इशारा किया जा चुका है। ये तकरीब बज़ाहिर बड़ी मासूम नजर आती है, लेकिन बहुत से मुहर्रमात का मजमुआ है, इसलिए पढ़ी लिखी खुसूसन दीनदार खवातीन को भी इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। बल्कि मैं अपने दोस्तों से और भाइयों से कहूंगा कि इसे यकसर बंद कर देना चाहिए। बच्ची के मेहंदी लगाना, इसमें तो शर्म कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए तकरीबात मुनक्कद करना, लोगों को दावत देना, जवान लड़कों और लड़कियों का शोख अंगेज और भड़कीले लिबास पहनकर बेमहाबा एक दूसरे के सामने जाना, और फिर सिर्फ सामने जाना ही नहीं बल्कि बेशर्मी और बेहयाई की तमाम हदों को क्रॉस करते हुए बाकायदा डांस करना, नाचना, लोगों को रिझाना, भड़कीले रंगों का इस्तेमाल करना, बरहना होकर बरहना ना भी हो तो आधे से ज्यादा वजूद बरहना नीम बरहनगी होती है, और औरत का सारा वजूद ही पर्दे के दायरे में आता है। यहाँ पर नामहरम मर्दों का देखना, डांस, और ये वो सब चीजें हैं जो कि हिंदुओं से हम में आई हैं और हमने इनको अपना लिया है। तो देखिए, अगर हम इतनी बुरी और इतने बुरे हरकत के साथ अल्लाह को नाराज कर लेंगे तो बाद में शादियों पर क्या होगा। अगर ये ना करें तो लोग कहते हैं, जी लोग कहते हैं कि शादी हो रही है या मर्ग है। तो भाई, जब आप ये पैसा पानी की तरह अल्लाह की हराम करदा चीजों के ऊपर बहाते हैं, तो फिर जब कुछ दिनों के बाद ही खुदा न खास्ता नाराजगी की वजह से बीवी चली जाती है या तलाक हो जाती है, तो यही लोग कह रहे होते हैं कि इन्होंने इतने बड़े शैतानी काम किए थे, उस वक्त अल्लाह से नहीं डरे तो अब इस घर ने क्या बसना था। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इन चीजों से बचिए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक सादा रस्म कीजिए, सादा सी शादी कीजिए। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।